इन कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 5 फोर्स हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं और ये सभी एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रही हूँ एक्सरसाइज 5.10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है बॉडी ऑफ मास 0.40 kg मूविंग इनिशियली विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस मच। आपको वेलोसिटी दे दी है, आपको बॉडी का मास दे दिया है। टू द नॉर्थ इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ इतना डायरेक्टेड, दैट मीन्स 8 न्यूटन आपको कांस्टेंट फोर्स दे रखे। तो मैं लिखती जाती हूँ जो जो हमें गिवन है। मास आपको गिवन है 0.40 kg, फोर्स आपको गिवन है 8 न्यूटन, ये गिवन था, और वेलोसिटी भी आपको गिवन है दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी साउथ फॉर 30 सेकेंड। टाइम इज़ ऑल्सो गिवन टू यू, 30 सेकेंड के लिए फोर्स लग रही है, लेकिन फोर्स लग रही है साउथ की तरफ, और जो वेलोसिटी है वो कहाँ है? टुवर्ड्स दी नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ है। तो एक तो क्लियर पॉइंट हो गया कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। तो दैट मीन्स हमें फोर्स को नेगेटिव लेना पड़ेगा या वेलोसिटी को नेगेटिव लेना पड़ेगा, दोनों में से एक आपका नेगेटिव रहेगा। ओके, नाउ देन व्हाट दे आर आस्किंग, टेक द इंस्टेंट ऑफ द फोर्स, इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी t इज इक्वल टू 0। जिस टाइम आपने फोर्स अप्लाई करना शुरू किया उस इंस्टेंट को आपने t 0 लेना है, और उस द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट दैट इंस्टेंट इज 0, और उस टाइम पे वेलोसिटी पोजीशन क्या थी? वो भी 0 थी। नाउ यू हैव टू प्रिडिक्ट इट्स पोजीशन एट t इज इक्वल टू -5 सेकेंड, 25 सेकेंड एंड 100 सेकेंड्स। इन 3 डिफरेंट टाइम्स के लिए आपको बताना है कि इम्पल्स, राइट, लेट मी, ओके, प्रिडिक्ट द पोजीशन। नाउ वी हैव टू फाइंड द x, यानी फाइनल x निकालना है फॉर डिफरेंट टाइम्स के लिए। तो हम केसेस लेते हैं, सपोज ये टाइम t 0 था, ये ओरिजिन था, इस पॉइंट पे x भी 0 थी। आपको निकालना है इससे 5 मिनट पहले, 5 सेकेंड पहले, 5 सेकेंड पहले, यानी यहाँ पर आपका टाइम -5 सेकेंड। सेकेंड यानी टाइम जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, बट जब आप ओरिजिन से पहले ले रहे हो तो यहाँ मतलब है कि उससे 5 सेकेंड पहले। और फिर उसके बाद आपको निकालना है उसके बाद t इज इक्वल टू 25 सेकेंड्स पे, एंड देन उसके बाद निकालना है आपको t इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स पे। तो 3 डिफरेंट केसेस हैं। सबसे पहले 5 सेकेंड पहले की बात कर लेते हैं। तो जब आपसे फर्स्ट केस में मांगे, जी फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में ut आपसे कहा गया है, वेलोसिटी मैंने ut क्यों लिया है? बिकॉज दे हैव क्लियरली मैंशन दैट विद अ कांस्टेंट स्पीड इतना। तो वो कह रहा है कि 30 सेकेंड्स तक जो है फोर्स अप्लाई हुई है, और उससे पहले ए बॉडी ऑफ मास 0.4 kg इनिशियली विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो उससे पहले क्या थे? वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे थे। तो हमने जिस टाइम से हमने फोर्स लगाई है उस टाइम को आपने 0 माना, तो उससे पहले जो भी फोर्स वेलोसिटी रही होगी वो क्या रही होगी? कांस्टेंट। और उस 30 सेकेंड के बाद भी, यानी यहाँ पर ये कहता है कि वो सिर्फ कितनी देर के लिए अप्लाई हो रही है फोर्स? 30 सेकेंड्स के लिए। तो 30 सेकेंड्स के बाद भी फोर्स जो है वो कांस्टेंट, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो फोर्स जो अप्लाई हुई है वो t 0 से लेकर यहाँ तक के लिए फोर्स अप्लाई हुई। कितना टाइम है ये? 30 सेकेंड्स के लिए फोर्स अप्लाई हुई है। इससे बाद में u कांस्टेंट था, इससे पहले भी आपका u कांस्टेंट था। यहाँ मैंने u कांस्टेंट ले लिया, और यहाँ पे वैल्यू प्लेस करनी है हमें। 10 आपको दे रखी है वेलोसिटी की, स्पीड की वैल्यू, सॉरी वेलोसिटी में स्पीड की वैल्यू, एंड आपको टाइम की वैल्यू दे रखी है 5 सेकेंड। तो ये आ जाता है 50 मीटर। बट ऑफ कोर्स दिख रहा है कि ये ओरिजिन से पहले का डिस्टेंस है, तो वी विल कंसीडर इट एज माइनस। सो दिस विल बी -50 मीटर। सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस में वो मांग रहे हैं 25 सेकेंड्स के लिए। ओके, ये भी बहुत ही क्लियर है। x निकालना है हमें, ut प्लस ½ फार्मूला हमें अप्लाई करना है। लेकिन पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि फोर्स अप्लाई हो चुकी है, दैट इज इक्वल टू ma, एंड m विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स आपको दिया है 8 न्यूटन, और मास भी आपको 0.40 दे रखा है, किलोग्राम दे रखा है। इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन आता है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, लेकिन हमें पता है जो फोर्स लग रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो अगर वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो फिर वो क्या करेगी? उस बॉडी को रोकने की कोशिश करेगी, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है? रिटार्डेशन है। तो आप यहाँ फोर्स को F को नेगेटिव मान लीजिए। अगर मैं क्या कंसीडर कर लेती हूँ? मैं कंसीडर करती हूँ कि वेलोसिटी जो थी वो पॉजिटिव थी, वो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो साउथ क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि फोर्स जो लग रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस हो गई, बिकॉज ऑफ विच द रिटार्डेशन विल बी देयर। सो अब हम इसको पुट करेंगे फॉर्मूले में। सो योर आंसर विल बी 10 इंटू 25 x निकाल रहे हैं हम। 25 सेकेंड्स के लिए हमें निकालना था, यानी इस केस के लिए निकाल रहे हैं, और फिर माइनस हो गया ½ इंटू 20 इंटू 25 होल स्क्वायर।
25 सेकंड के लिए निकाला था, वो हमने पुट कर दिया है, सॉल्व करेंगे। सो ये आंसर आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर। ये आपको 6 किलोमीटर डिस्टेंस आपका मिल जाता है, एंड वो भी आपकी वैल्यू क्या आएगी, वो नेगेटिव में आएगी, क्योंकि ये वाला फैक्टर जो है डोमिनेट करेगा, माइनस साइन है, माइनस आएगा, यानी कि आपकी जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो आपकी बॉडी को पुश करके अपोजिट डिस्टेंस कवर करवा देगी, अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगी 6 किलोमीटर पीछे की तरफ। अब बात करते हैं हम थर्ड केस की। थर्ड केस में उसने बोला है कि 100 सेकेंड्स के लिए हमें निकालना है। तो 100 सेकेंड्स में अगर आप देखें तो पहले 30 सेकेंड जो थे वो उस तक फोर्स अप्लाई हो रही थी, यानी तब तक क्या होगा, रिटार्डेशन होगी, विच इज़ दिस मच। और उसके बाद जो है बॉडी वो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगी। तो हमें 2 पार्ट्स में सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम करते हैं फ्रॉम t=0 से लेकर टू t=30 सेकेंड्स के लिए। उस ड्यूरेशन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन अब की बार फॉर्मूला यही लगाएंगे, लेकिन अब की बार कितने सेकंड हो गए थे हमारे, 30 सेकेंड्स हो गए थे। तो 30 माइनस हाफ इंटू 20 इंटू 30 स्क्वायर, ये जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो दिस आंसर विल कम आउट टू बी -8700 मीटर। जब तक ये फोर्स 30 सेकंड के लिए, देखो 20 सेकंड के लिए, 25 के लिए अप्लाई हुई तो 6 किलोमीटर पीछे ले गया, और 30 सेकंड के लिए अप्लाई होगी तो 8700 मीटर पीछे ले गया, लगभग 8 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर से ज़्यादा पीछे ले गया है। अब वो कहता है कि अब अगर आपने 30 सेकंड से, यानी 30 सेकंड से लेकर आगे अब हम चल रहे हैं, से लेकर हम 100 सेकंड्स तक चलते हैं, तो अब जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो सिंपली वी होना चाहिए। लेकिन v तो निकालें, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो पहले v निकाल लें। v वेलोसिटी आफ्टर टाइम t=30 सेकेंड्स के बाद जो वेलोसिटी होगी, आफ्टर t=30 फाइनल वेलोसिटी, सेकेंड है फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो हम निकालते हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी थी 10, और ये एक्सेलरेशन हमारे पास था 20, और कितने सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड्स के लिए। तो वेलोसिटी आती है आपकी 590 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी वेलोसिटी आ जाती है, अगेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो फाइनल इस वेलोसिटी से अब उसे स्टार्ट करना है, मूव करना। तो अब इसमें हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी माइनस के साइन के साथ, और अगले रिमेनिंग जो सेकंड्स बच गए 700 माइनस 30 करें तो 70 सेकंड्स के लिए हमें ये लगानी थी, और फिर हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस -41300 मीटर। यानी इसी वेलोसिटी से अगर वो मूव करती तो ये इतना डिस्टेंस मूव करती यूनिफॉर्मली, अगर वो मूव करती। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, यानी पूरी पोजीशन निकालते हैं, दिस प्लस दिस, ये और ये दोनों को हम ऐड कर दें, फाइनल पोजीशन निकाल लेते हैं हम। सो क्या हो जाएगा, दोनों x, एक को 1 कह देते हैं, एक को 2 कह देते हैं, दैट x = x1 प्लस x ऑफ 2, सो -8700 प्लस में ये वाली वैल्यू भी हम ऐड कर दें 00, ये दोनों माइनस थे तो मैंने माइनस बाहर रख लिया है कॉमन, एंड दिस विल गिव यू 50 किलोमीटर। सो फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी बॉडी की, जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो फिर वो 50 मीटर्स ले, अगेन माइनस साइन के साथ आ रहा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो उसका होगा वो पॉजिटिव में नहीं होगा, वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, और बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगी, दैट इज़ 50 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को अगर कंक्लूड करें, बच्चे बहुत जगह कंफ्यूज होते हैं कि माइनस साइन आ रहा है, क्या वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, तो सिंपल देखिए, जो फोर्स अप्लाई हुई है उस फोर्स ने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। पहले बॉडी टी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसे ट्रेवल करना चाहिए था, और किसी भी केस में वो फॉरवर्ड में नहीं गई है। जब वो यूनिफॉर्म नहीं टाइम टी सेकेंड्स में, तब भी माइनस डायरेक्शन में थी। अब वो कहते हैं उस पर जब हमने रिटार्डेशन फोर्स लगाई है तब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, यानी उसकी पोजीशन दूसरी साइड चली गई है, और उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी भी बदल गई, फाइनल वेलोसिटी भी चेंज हो गई। तो यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन ही बदल गया है ऑन अप्लाइंग द फोर्स। और वो हम करते भी हैं कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स सब कुछ कर सकती है, स्पीड चेंज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, रेस्ट पे ला सकती है, मोशन दे सकती है, तो डायरेक्शन भी बदल सकती है। तो ये केस था जहाँ डायरेक्शन बदली। नाउ लेट अस टेक एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.13। ये क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है, बट हमने इस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं किया था। हाँ, हमने लिफ्ट वाली एलिवेटर वाली प्रॉब्लम समझी जरूर थी, तो मैंने सिर्फ इसको इसीलिए लिया है कि हम क्विकली इसको कर सकते हैं।
आपसे कह रहा है मैन वेज 70 kg, ही स्टैंड्स इन अ वेइंग मशीन इन द लिफ्ट, इफ़ इट मूव्स अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड जब भी होती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ज़ीरो। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है तो एक्शन रिएक्शन में हमने ये पहले निकाला था कि फिर mg जो है वो जो है रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन हमने पुट कर दिया 70 kg उसने मास दिया हुआ है और g की वैल्यू 9.8 हम पुट कर दें तो ये आ जाएगा आपका लगभग 70 kg वेट के इक्वल आ जाता है। या फिर हम इसको कह सकते हैं रिएक्शन कितना होगा, इतना न्यूटन आ गया, लगभग 70 न्यूटन आ गया। सो दूसरा ये पहला केस हुआ। सेकंड केस में बोलता है इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना। तो जब डाउनवर्ड जाते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो होती है एम जी माइनस ए। ये डाउनवर्ड के लिए है कि जब बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है विद सर्टेन एक्सेलरेशन, सो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है एम जी वो प्लस हो जाएगी और माइनस में एम ए लिखेंगे तो इक्वेशन बनेगी ये। और इसमें भी जब आप इक्वेशन सब सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं, सो आई एम जस्ट राइटिंग 336 न्यूटन के करीब आंसर आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन। अपवर्ड होता है तो मोशन का फॉर्मूला हो जाता है जी प्लस ए, और आप यहाँ पर भी सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग आंसर 1036 न्यूटन इसका आंसर आ जाता है अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इफ द बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली, तो फिर बॉडी को क्या लगता है, वेटलेस फील होता है। वेटलेसनेस आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि तब बॉडी जो है वो वेटलेस फील कर रही है क्योंकि ए जो है वो जी के बराबर हो गया। और इसी वजह से यहाँ पे भी लिख भी दें इसको, इसी वजह से क्या हुआ कि होना चाहिए था फॉर्मूला जी माइनस ए, लेकिन वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, तो आपको वेटलेस फील हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिस इज़ क्वेश्चन 5.14 और यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में दी हुई टाइम रेंज कि आपको एक मास दे रखा है 4 kg। You are given with a figure shows a position time graph of a particle of 4 kg. What is the force on the particle for t is equal to 0 and t greater than 4 second and t is less than और ग्रेटर देन 4 सेकेंड। तो आपको पूरी ग्राफ की जर्नी के लिए पूछा है कि फोर्स क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ देखिए कोई कांस्टेंट चल रहा है, पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो। इस केस में आपको जो स्लोप मिलेगा, स्लोप होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। और स्लोप हम कैलकुलेट भी कर लें तो अब यहाँ पे मेरे पास ये साइड 3 है एंड दिस साइड इज़ 4, तो दिस विल गिव यू 3/4। तो स्लोप आ जाता है। और ये किस चीज़ का ग्राफ था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर आपको जो मिल रही है वो स्पीड मिल रही है। पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, यस, ये आपको स्पीड मिल रही है। तो स्पीड आपका जो है 3/4 आ जाता है मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन अगर स्लोप भी कांस्टेंट होता है तो भी एक्सेलरेशन ज़ीरो। और यहाँ देखिए यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो अगेन एक्सेलरेशन ज़ीरो। तो इन तीनों केसेस में फोर्स क्या हो गई, पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल केसेस। ऑल केसेस में फोर्स ज़ीरो आ रही है। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, ये ए पार्ट का सोल्यूशन था। बी पार्ट की बात करते हैं, वो आपसे इम्पल्स मांग रहा है और इम्पल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम, या फिर हम कहें एम वी माइनस यू। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम दे दिया। लेकिन अब वो किस किस टाइम के लिए मांगा, तो पहले देखते हैं एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो मांगा है। तो ये टाइम आपको दे रखा है टी इज इक्वल टू ज़ीरो निकालना है, और दूसरा मांग रहा है आपसे एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। सो दोनों टाइम मांगे हुए। जब हम टाइम ज़ीरो लेते हैं तो हम इनिशियल वेलोसिटी को ले लेंगे ज़ीरो, लेकिन फाइनल वेलोसिटी कहाँ से मिलेगी, वो स्लोप से मिलेगी। और स्लोप कितना है, 3/4। तो आपका मोमेंटम इम्पल्स इस केस में फोर्स वेट का फॉर्मूला भी दे रखा है और वो आ रहा है आपके पास 3/4 माइनस ज़ीरो। सो दिस विल गिव यू द इम्पल्स, और वो आ रही है आपकी 3 kg मीटर पर सेकेंड। सेम ऐसे ही आप अगर एट ले लेते हैं, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड का केस लेते हैं, तो उस केस में आपके पास वेलोसिटी फाइनल जो है वो हो रही है ज़ीरो। क्यों, क्योंकि इस स्लोप के बाद बॉडी कांस्टेंट पे आ जाएगी। तो यहाँ बॉडी मूव नहीं कर रही, यहाँ रेस्ट पे है, तो यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। लेकिन उससे जस्ट इंस्टेंट पहले वहाँ पर आपको स्लोप मिल रहा था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो थी बॉडी की वो 3/4 थी। तो अगेन फिर से आप इम्पल्स वाले फॉर्मूले में पुट कीजिए, 4 तो उतना ही रहेगा, दिस विल बी 0 माइनस 3/4। तो अब आपके पास जो इम्पल्स आ जाता है वो आएगा -3 kg मीटर पर सेकेंड। सो देखिए फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा, ये दोनों ही इंस्टेंट दे रखे थे, टाइम t0 एंड टाइम t 4 सेकेंड। ओके, वन पॉइंट आई मेक इट क्लियर हेयर। ऐसे तो हमने क्या निकाला, इम्पल्स, और इम्पल्स में एम होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो सॉरी वेलोसिटी का डिफरेंस लेना पड़ता है हमें, तो वेलोसिटी चाहिए थी हमें, बट मैंने यहाँ लिख दिया स्पीड। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट लाइन मोशन, और यहाँ पर उसने दिया होता है पोजीशन टाइम ग्राफ।
तो पोजीशन मेंशन कर रहा है कहाँ पर है, तो उससे इसको आप स्पीड भी बोल सकते हो बिकॉज एवरीथिंग इज कमिंग इन पॉजिटिव, बट लॉजिकली हमें यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी लेनी है तो वी शुड टॉक एज वेलोसिटी, तो दिस इज वेलोसिटी। हालांकि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन पाथ रिमेन्स सेम, और यहाँ पर सिर्फ स्पीड एंड वेलोसिटी है, बट वेलोसिटी एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ हम इम्पल्स से कंपेयर कर रहे हैं तो ये भी वेक्टर फॉर्म में ही आना चाहिए, तो वेक्टर के लिए आप इसे वेलोसिटी मेंशन करें। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अगेन एन ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 2 बिलियर्ड बॉल्स ऑफ ईच मास 0.5 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड इतना। सो एक बॉल इधर आ रही है, एक बॉल इधर आ रही है, दोनों का मास सेम है, दोनों की स्पीड सेम है। सो एक को ए कह देते हैं, एक को बी कह देते हैं, एंड दे कोलाइड एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड। व्हाट इज़ द इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन ईच। तो हम दोनों के लिए इम्पल्स निकालना है। सो पहले निकालते हैं फॉर ए। फॉर ए के लिए इम्पल्स का फॉर्मूला सेम ही है, एम वी माइनस एम यू, यही फॉर्मूला हम ले रहे थे। मास दोनों का सेम होगा, कितना दिया 0.05, लेकिन अब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का ही इशू है, वो देख लेते हैं। ये वाली बॉल जब इधर जा रही थी अबाउट द एक्स एक्सिस, तो इस वेलोसिटी को आप लेंगे पॉजिटिव, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो पॉजिटिव थी, तो ये आ गई आपकी पॉजिटिव ऑफ एक्स। इसको कितनी वेलोसिटी दे रखी थी, स्पीड 6 दे रखी थी, तो 6 हो गई। एंड जब घूम के ये वापस मुड़ेगी तो दैट टाइम इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये टक्कर हुई, कोलिजन हुआ एंड वापस रिबाउंस बैक वेलोसिटी इसकी ये हो गई। तो यहाँ जाने वाली वेलोसिटी v है, तो वापसी की होगी -v, और वो कितनी होगी -6। तो ये जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो योर आंसर कम्स आउट टू बी 0.3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये आपसे इम्पल्स मांगा था, लेट मी, इम्पल्स हो गया। देन नेक्स्ट इम्पल्स को हम चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं, तो दैट इज़ वाई वी आर फाइंडिंग आउट द चेंज इन मोमेंटम। ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में बोलता है अगेन इम्पल्स चाहिए, फिर से 0.05 सेम ही रहेगा, बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अब की बार ये वेलोसिटी ऑलरेडी -v में आ रही थी, टक्कर हुई, वापस चली गई, तो ये हो गई इसकी +v वेलोसिटी। तो इसकी इनिशियल जो है वो माइनस है, और माइनस मिलकर क्या हो जाते हैं +v, +6 कह सकते हैं हम इसको यहाँ पे, और फाइनल जो थी वो कितनी थी, वो +6 हो गई। तो यहाँ भी आंसर आपका सेम ही आ रहा है, 0.3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका सेम आ रहा है। और अगर वो चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है तो इम्पल्स में हम निकाल सकते हैं। ओके सॉरी, ये आंसर जो है 0.06 आ रहा है बोथ केसेस में। सो ये बाय मिस्टेक आई रोट 0.3, सो बोथ आर 0.06। यू मे क्रॉस चेक वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अ बैटमैन डिफ्लेक्ट्स अ बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो यानी कि एक बॉल आई पर्टिकुलर एंगल पे और वो 45 डिग्री पे बेंड हो गई। इन दोनों के बीच का एंगल आपको 45 गिवन था, ये 45 डिग्री आपको गिवन है। विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड विच इज़ 54, यानी वेलोसिटी पहले भी v1 और ये कह लें ये v2, इन दोनों का मैग्नीट्यूड उसने गिवन दे दिया है, सेम है। तो v1 इक्वल टू v ऑफ 2 का दोनों का मैग्नीट्यूड 54 किलोमीटर पर आवर आपको मेंशन कर दिया है, जिसको आप चेंज कर सकते हो इन मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कन्वर्जन ये आ जाता है 15 मीटर पर सेकेंड। सो मैंने आफ्टर कन्वर्जन लिख दिया है। सो अब वो कहता है कि व्हाट इज़ द इम्पल्स। ओके फाइन, इम्पल्स निकालना है तो फॉर्मूला अगेन सेम रहेगा, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी बोल सकते हो, दैट इज़ m इंटू वी माइनस यू, v2 माइनस v ऑफ 1। तो ये वेलोसिटी ले लेते हैं हम कि ये इनिशियल थी और ये फाइनल, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस द इनिशियल 1। सो ये आपको निकालना है। सो अब हमें ये डिफरेंस निकालना है, लेकिन आपको पता होगा ये दोनों वेक्टर हैं, और जब भी दो चीज़ें वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, वेलोसिटी हम ले रहे हैं, तो हमें उनका रिजल्टेंट जो निकालना होगा वो सब्ट्रैक्शन वाला रिजल्टेंट निकालना होगा। अगर आपको एडिशन का रिजल्टेंट निकालना होता तो ट्रायंगुलर लॉ बहुत ईजिली वैलिड हो जाता है। यहाँ पे दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन रिजल्टेंट आ जाता है यहाँ पर, विच इज़ v1 प्लस v2, लेकिन हमें यहाँ v1 प्लस नहीं चाहिए, हमें माइनस चाहिए। तो हम माइनस करने के लिए क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन बदल देते हैं। तो हम सपोज करें हमने ये माइनस ऑफ v1 ले लिया है, और अब रिजल्टेंट माइनस v1 का और v2 के बीच का रिजल्टेंट हमें चाहिए, जो कि एक्चुअली यहाँ पॉइंट करेगा। ट्रायंगुलर लॉ अगर आप लगाते हैं तो, और अगर आप इन दोनों पर पैरेललोग्राम लगाते हैं तो उसकी फिगर भी मैं बना देती हूँ कि v2 तो यहीं था, इसी डायरेक्शन में था, ये v2 था, और v1 को पिक कीजिए, क्योंकि पैरेललोग्राम में टेल टू टेल टच कराते हैं, तो v1 को पिक किया एंड रिजल्टेंट इन दोनों का फिर आपको यहाँ मिलेगा। तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा v2 माइनस v ऑफ 1, यहाँ पर ये भी रिजल्टेंट v2 माइनस v ऑफ 1 ही है।
सो ये और ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, इनफैक्ट इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब आप पैरेललोग्राम लेते हो तो जो एंगल बनता है वो एंगल हमें लेना पड़ता है, यानी कि जहाँ पर दोनों की टेल टच करें वो एंगल, और ये एंगल कितना है, उतना ही जितना 45 गिवन था। तो जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है, यानी मेरे को V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, मॉड चाहिए मुझे, तो हम क्या करें, इसका स्क्वायर ले लें, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉस ऑफ 45। हमने एंगल लगा दिया और फॉर्मूला लगा दिया है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 45 ही बन रहा है, इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा माइनस का, ये माइनस वाली है और ये प्लस वाली, इन दोनों का रिजल्टेंट मिडिल से निकालेंगे तो V2 माइनस V1। अब जब सिंप्लीफाई करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आता है 27.722 मीटर पर सेकेंड। ये अगेन आप क्रॉस चेक करेंगे, बट हमें निकालना था इम्पल्स, तो ये वाली वैल्यू वापस यहाँ पे पुट कीजिए, तो ये आपका मास आ जाता है 0.15 इंटू वैल्यू कितनी दे रखी है मीटर पर सेकेंड में, 27.72, एंड दिस कम्स आउट टू 4.16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपका वैल्यू आ जाती है फाइनल। यहाँ पर मास आपको यहाँ गिवन है पहले ऊपर, उसी को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। सो आज क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और एनसीईआरटी क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू।